They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारा चर्चा का विषय है द्वेष की अग्नि। तो कल हमने चर्चा किया था कैसे इस जगत में प्रेम संभव नहीं है। हाँ, जो भी प्रेम के नाम पे इस जगत में है वो क्या है, एक बहुत बड़ा झूठ है। वास्तव में क्या है, सब काम वासना है। काम वासना को जो है प्रेम का नाम देते हैं। तो कल हमने एनालाइज किया था ये कि क्यों भौतिक स्तर पे प्रेम संभव नहीं है। हाँ, प्रेम संभव ही नहीं है भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे संभव ही नहीं है प्रेम। जो शारीरिक चेतना में है, जो सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ, वो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए। तो हमने वो एनालाइज किया था पॉइंट, कारण क्या है उसके, हाँ क्यों संभव नहीं है। तो उसमें एक और, तो ये आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो उसी से कनेक्टेड है। हाँ, कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है कि इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं तो उन सब में बहुत द्वेष भी भरा पड़ा है, सब में। और वो द्वेष के कारण भी संभव नहीं है कि वो प्रेम कर सके। हाँ, क्योंकि जो प्रेम है, जहाँ पर प्रेम है तो वहाँ पर द्वेष नहीं हो सकता, और जहाँ पर द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, ये मतलब जो है दोनों एक दूसरे को अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और अगर एक चीज़ है तो फिर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। मतलब द्वेष है तो प्रेम हो ही नहीं सकता, और अगर प्रेम है तो द्वेष नहीं हो सकता। और अगर वास्तविक प्रेम है तो सबसे प्रेम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक व्यक्ति विशेष या फिर एक समाज, एक समुदाय से तो प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरा जो समुदाय है या दूसरा व्यक्ति है उससे मैं नफरत करता हूँ, उससे जो है हाँ, तो लव एंड हेट हैं। कुछ लोगों को तो मैं प्रेम करता हूँ, और वहीं कुछ लोग हैं जिनको मैं हेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। हाँ, तो ये दिखा रहा है कि वो प्रेम नहीं है, वो दरअसल क्या है, वो काम है। वो तो राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट, आसक्ति, तो राग, उसे राग कहते हैं संस्कृत में। हाँ, और उसी का दूसरा पहलू है, और आसक्ति का ही दूसरा पहलू है द्वेष। हाँ, तो इसलिए तो भगवान बताते हैं इस जगत में जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं यहाँ पर क्यों आई हैं इस जगत में। हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हाँ, इच्छा द्वेष, तो इच्छा है भोग करने की, है ना। और वो इच्छा भोग करने की इंडिपेंडेंटली भगवान से, वो कैसे आई, क्योंकि भगवान से सबसे पहले द्वेष हमने किया है। तो बेसिकली द्वेष है क्या एग्जैक्टली। हाँ, इसकी जो परिभाषा है क्या है, मतलब वो भी समझना होगा हमें अगर इससे बचना है तो, ताकि हम पहचान सके कि हमारे अंदर भी ये कितना भरा पड़ा है। सब में है, जिसके पास ये शरीर है, भौतिक शरीर है, उसमें द्वेष है। डिग्री का अंतर हो सकता है, और जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं उतना इससे मुक्त होते जाते हैं। और जो इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इस समझ रहे हैं कि बीमारी है हमारी और इससे हमें निकलना है, वही लोग भगवान की सेवा में कंटिन्यू भी कर पाएंगे। जैसे भागवतम में बताया है हाँ, कि ये जो भागवतम है वो किसके लिए है, श्रीमद् भागवतम किनके लिए है। हाँ, जो निर्मत्सराणाम, हाँ, जिनमें मत्सरता नहीं है। तो मत्सरता मतलब द्वेष। तो जिनमें मत्सरता नहीं है वही लोग जो हैं भागवतम का श्रवण करने के योग्य हैं। तो भी बोलेंगे तो कौन है, फिर तो कोई भी योग्य नहीं है। हाँ, सभी में द्वेष भरा पड़ा है। तो इसलिए बताया जो एटलीस्ट समझ रहा है कि हाँ ये जो है बीमारी है और इससे निकलना है, तो उसकी जो औषधि है वो कृष्ण कथा है। हाँ, जितना वो कृष्ण कथा का श्रवण करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, उतना ही इस बीमारी से निकलता जाएगा। लेकिन उसको एक्टिवली प्रयास करना पड़ेगा। तो बीमारी क्या है बेसिकली समझना हो, सिम्टम्स क्या हैं, द्वेष क्या है। हाँ, तो प्रभुपाद भगवद गीता के प्रथम श्लोक के एक प्रवचन में, प्रथम श्लोक के ऊपर प्रभुपाद प्रवचन देते हैं। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं एक जगह कि द्वेष का अर्थ क्या है। हाँ, तो द्वेष का अर्थ है कि कोई
मतलब उसका वो राइटफुल ओनर है एक चीज़ का, मतलब कोई वस्तु है या संपत्ति है वो उसको बिलोंग करती है, लेकिन हम उसको उसके साथ रहने नहीं देंगे, उससे छीनेंगे या फिर ये इंश्योर करेंगे कि उसको नहीं मिले। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन बिल्कुल प्रतीक है द्वेष का। दुर्योधन जो है कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सका कि जो है पांडव जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो एक्चुअल में राजा हैं। तो इसलिए हम देखते हैं वो तो जो युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य है उसको हमेशा छीनने का वो प्रयास करता रहा, बाय हुक एंड क्रूक हैं, किसी भी तरीके से। तो युधिष्ठिर महाराज राइटफुल ओनर हैं, लेकिन वो उनको ओन करने नहीं देंगे, है ना, नहीं। वो संपत्ति उनको भी नहीं मिले, मतलब मुझे मिले या ना मिले दैट इज़ सेकेंडरी, लेकिन उनको तो नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, राइटफुल ओनर है, मतलब उसका अधिकार है उस पर, लेकिन जिसका अधिकार है उसको भी हम जो है देख नहीं सकते कि वो वस्तु है, संपत्ति है, उसके पास रहे। तो ट्राई करते हैं कि किस तरीके से उसको वो नहीं मिले वो चीज़, और अगर हमें मिले नहीं मिले, अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको तो नहीं मिलनी चाहिए। ये जो भाव है इसे कहते हैं द्वेष। तो मत्सरता तो दूसरे के पास अधिक है और राइटफुल है, मतलब वो उसने कमाया, उसने अर्जित किया है उस चीज़ को, लेकिन फिर भी जो है हमसे सहन नहीं हो रहा, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। अरे उसके पास कैसे है ये, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो है, ये जो भाव है, इससे हमें निकल, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली हम जो हैं इस भ्रम में है कि मैं स्वामी हूँ तो सब कुछ मेरा होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि नहीं हम सेवक हैं, तो फिर ये कोई फिर मत्सरता नहीं रहेगी, कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो इसलिए बताया, इसलिए बार बार हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना है। हमें बार बार सुनना है कि हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। जब तक स्वामित्व का भाव है तब तक ये द्वेष भी रहेगा। और ये वो है, मतलब और द्वेष है तो ये स्वामित्व का भाव और बढ़ता रहेगा। ठीक है, दुर्योधन का हम देखते हैं, दुर्योधन अंतिम समय तक जो है, और ये द्वेष क्या है, व्यक्ति को नष्ट कर देता है। एक्चुअली जो भी द्वेष करता है वो नष्ट हो जाता है। दुर्योधन के केस में हम देखते हैं कैसे जो है वो पूरा नष्ट हो गया, और सिर्फ वही नष्ट नहीं होता, उसके साथ में जितने भी हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो पूरे जो कौरव, इतने सारे लोगों का विनाश हुआ, कारण क्या था? बस दुर्योधन की जो मत्सरता है पांडवों के प्रति, वो बस कारण था। लेकिन देखिए वो जो हमें लगता है बस एक शब्द मत्सरता, लेकिन कितना बड़ा महाभारत है, इतना बड़ा युद्ध हो गया उसके कारण। मतलब दुर्योधन जो है इवन 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं था। जब लास्ट में उनको प्रस्ताव रखा गया, पांडवों की तरफ से प्रस्ताव आया कि ठीक है तुम पूरा साम्राज्य मत दो, जबकि तय तो पूरा हुआ था कि जो वनवास है 13 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो 13 वर्ष का जो पूरा जो वनवास है उसके बाद आएंगे तो जो है दुर्योधन लौटा देगा जो भी युधिष्ठिर महाराज का संपत्ति था, जो दूत क्रीड़ा में उसने जीता था ऐसे। लेकिन जो है युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव जो हैं वो वनवास काट के आते हैं वापस, तो भी जो है दुर्योधन तैयार नहीं होता देने के लिए। दुर्योधन बोलता है कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक रखने इतनी जगह है वो भी नहीं दूंगा। तो ये होती है मत्सरता। वो उसको पता है कि वो राइटफुल ओनर है, लेकिन उसको मतलब वो पूरा जो पृथ्वी का जो साम्राज्य पूरा है वो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज बिलोंग करता है, युधिष्ठिर महाराज उसके राइटफुल ओनर हैं। लेकिन नहीं, उनको मैं एक सुई रखने इतनी जो है, सुई की नोक रखने इतनी जगह है वो भी नहीं दूंगा मैं। तो ये जो है हम देखते हैं, तो राइटफुल ओनर है, लेकिन किसी तरह से मैं प्रयास करूंगा कि उनको वो नहीं मिले, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे से मेरा डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो जाए, वो कोई परवाह नहीं है। तो ये जो है मत्सरता में क्या होता है, क्योंकि जो ये द्वेष है वो आसक्ति का ही दूसरा पहलू है। राग द्वेष, ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों जो हैं साथ साथ चलते हैं। ऐसे वो एक जो रेल की पटरी है ना, तो दो जो पटरी में जो 2 पैरेलल लाइन है वो साथ साथ चल रहे हैं।
तो पटरी का अर्थ है। तो ऐसे ही भौतिक जगत है, भौतिक जगत में जो भौतिक जीवन है उसमें क्या है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। भौतिक जीवन मतलब क्या है, राग द्वेष, ठीक है, आसक्ति और द्वेष। और आसक्ति द्वेष है, अब इसको जो है एडजस्ट करने के लिए फिर पॉलिटिक्स भी है। हाँ, जैसे हम देखते हैं दुर्योधन कितनी पॉलिटिक्स किया, कितनी राजनीति किया, राजनीति पूरा इसी पे है। हाँ, किसी से हमें राग है तो उनको हम मित्र समझते हैं, जिनसे द्वेष है उनको हम शत्रु समझते हैं, और ये बस मित्र और शत्रु के साथ जो आदान प्रदान है उसी का पूरा नाम है राजनीति, पॉलिटिक्स। तो ये भौतिक जगत पूरा इससे भरा पड़ा है। हाँ, तो भौतिक जगत पूरा जो है ये राग द्वेष, पॉलिटिक्स, जेलसी हैं, ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं पूरा उससे भरा पड़ा है ये भौतिक जगत। भौतिक जीवन एक्चुअली इसी का नाम है। हाँ, जो भौतिक जीवन है वो यही है। तो इसलिए बताया है कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास करे तो उनको इनसे बचना चाहिए। तो निर्मत्सराणाम, तो निर्मत्सरता बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो इसलिए द्वेष का कारण क्या है, हम नहीं समझ रहे हैं कि राइटफुल ओनर कौन है। एक्चुअली में हम सोच रहे हैं कि हम ही ओनर हैं, है ना, हर चीज़ हमारी है, हमारा ही अधिकार है हर चीज़ पे। हाँ, इसलिए दिक्कत हो रही है ना, किसी दूसरे को अगर मिल रहा है तो पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। हाँ, तो हम बोलते हैं बड़ी गाड़ी मेरा अधिकार है, इसके पास कैसे बड़ी गाड़ी है। हाँ, तो बैकग्राउंड जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो यही है कि एक्चुअल में सब कुछ मेरे लिए है। तो इसलिए जब हम देखते हैं तो एक जो हमारी कल्पना में जो हम सोच रहे हैं कि एक्चुअल में तो सब कुछ मेरे लिए, लेकिन जब हम रियलिटी में देखते रहे नहीं उसके पास तो मेरे से ज़्यादा है, तो उसको फिर वो जो है स्वीकार नहीं कर पाते और किसी तरह से प्रयास करते हैं कि वो चीज़ उसके पास नहीं रहे। हाँ, या मैं compete करूँ, मेरे पास उससे अधिक रहे। हाँ, और अगर वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके पास जो है वो भी नष्ट हो जाए। और इस प्रोसेस में क्या होता है, खुद भी नष्ट हो जाए वो दिखता नहीं उसको, खुद भी नष्ट हो रहा है। जैसे प्रभुपाद एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी से उदाहरण देते हैं। हाँ, जैसे एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है। हाँ, तो उसकी पत्नी और उसके जो मेड सर्वेंट है, जो काम वाली जो बाई है, तो दोनों को बुखार हो जाता है। तो दोनों बुखार होके दोनों जो हैं बेड रिडन हैं, बिस्तर पे हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे जो है लेटे हुए हैं। तो अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर आता है और डॉक्टर जो है दोनों का टेम्परेचर नापता है। तो डॉक्टर जो पत्नी है, पत्नी का टेम्परेचर नापते हैं तो कितना 99, 98 डिग्री 99 के आसपास आता है ना, ज़्यादा तो उनको नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, डॉक्टर बोलता है इनको तो ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, इनको ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका तो 99 ही है, 99 डिग्री ही इनका जो है टेम्परेचर है। और जो मेड सर्वेंट होती है, जो सेविका, जो काम वाली बाई होती है, उसका जब टेम्परेचर नापते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है कि उसका 104 है। हाँ, 104 डिग्री उसका जो है टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब डॉक्टर फिर बताता है अरे ये जो मेड सर्वेंट है, हाँ, जो काम वाली बाई है, इसका तो ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और जो तुम्हारी जो पत्नी है उसको ज़्यादा नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगी, वो तो बस 98, 99 तो नॉर्मल जितना है उतना ही है। तो जब पत्नी सुनती है कि अरे जो मेड सर्वेंट उसको 104 है और मुझे 99 है, हाँ, तो ऐसा कैसे। तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं मेरा 104 से ज़्यादा करो। हैं, अगर उसका 104 तो मेरा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं उस मालकिन हूँ। तो मालकिन होने के कारण तो हर चीज़ में मैं उससे बढ़कर होनी चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर भी मेरा ज़्यादा होना चाहिए, उसका कैसे, उसका कैसे ज़्यादा है। हाँ, तो एक्चुअली में वो क्या डिमांड कर रही है, वो समझ नहीं रही है। वो बस एक जो अरे उसका कैसे ज़्यादा है हाँ, तो ये होता है। तो अभी अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर की डिमांड कर रही है तो क्या कर रही है, एक्चुअली वो मृत्यु की डिमांड कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं रही है। वो उस होड़ में कि मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअल में अपना ही नुकसान करने की वो डिमांड कर रही है। तो ये होता है। हाँ, जो अटैचमेंट, राग है, उसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। और फिर उसी का फिर दूसरा पहलू द्वेष है। द्वेष में भी फिर जो कार्य करता है उसमें देख नहीं पाता है कैसे अपने आप को वो नष्ट कर रहा है। तो इसलिए बताया भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है द्वेष। हम देखो हर चीज़ जो है, जैसे काम है, क्रोध है,
लोभ है, ये सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन द्वेष ऐसी चीज़ है जो लगा नहीं सकते। द्वेष से तो मुक्ति होना है। हाँ, द्वेष ऐसी चीज़ है जो भगवान की सेवा में लग नहीं सकती है, क्योंकि द्वेष और ये जो भी इस जगत में हम एक दूसरे से द्वेष जो प्रकट होता है, उसका मूल जो कारण है वो क्या है? कृष्ण से द्वेष। सब जो हैं वो कृष्ण से द्वेष करते हैं, इस जगत में इतने भी हैं, ये प्रमाण है। जिन्होंने भी शरीर धारण किया दरअसल वो कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो कृष्ण एक्चुअल में ओनर है हर चीज़ के, स्वीकार नहीं कर सकते हम सब। तो जब भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही हर चीज़ का भोक्ता हूँ, महेश्वर हूँ, और सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका हितैषी हूँ, और जो ये जानता है वही शांति प्राप्त करता है। तो क्यों, है ना, क्यों भगवान कह रहे हैं कि जो ये जानता है वो शांति प्राप्त करता है? कारण क्या है? क्योंकि जो ये जानता है वो द्वेष से मुक्त हो जाता है, राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, और जो राग और द्वेष से मुक्त है वो एक्चुअल में शांति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये क्या है, जलाती रहती है। जब तक जो है ना ये द्वेष है, तो व्यक्ति जलता रहता है अंदर अंदर, और जैसे ही वो देखता है वो अपने जिसके पास, जिससे भी उसको द्वेष हो रहा है, तो उसको देख के उसकी जलन और बढ़ती जाती है। तो इसलिए वो शांत तो हो ही नहीं सकता। तो वो द्वेष की अग्नि में क्या है, जलता रहता है। जैसे दुर्योधन का वर्णन है। दुर्योधन जब राजसू यज्ञ जब हुआ तो दुर्योधन को जो है सेवा दी गई। क्या सेवा दी गई? जितने भी राजसू यज्ञ में जितने भी अतिथि आ रहे हैं, तो वो जो भी गिफ्ट दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो गिफ्ट कलेक्ट करना। तो गिफ्ट कलेक्शन का जो सेवा था वो दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन जो है जब देखा कि इतना गिफ्ट मिल रहा है, इतना जो है वैभव हो रहा है युधिष्ठिर महाराज को, तो उसको सहन नहीं हो रहा था। वहाँ महाभारत में वर्णन आता है, वो जल रहा है, अंदर अंदर जल रहा है, इतना जल रहा है। और फिर जब वो युधिष्ठिर महाराज के महल का जब टूर करता है, महल में भ्रमण करता है, तो मया दानव के द्वारा बनाया हुआ जो महल है, तो मया दानव की जो कारीगरी है, एक्सपर्ट कारीगरी जो है, जब वो देखता है तो और उसकी जलन बढ़ती जाती है, और उसकी जो है दुर्योधन और जलन, जो द्वेष की जो अग्नि है उसमें जलता रहता है। और फिर जब वो गिरता है, वो सोचता है कि ये तो भूमि है लेकिन उधर पानी होता है, तो पानी में गिर जाता है, और उससे फिर जब सब हंसते हैं तो उससे और जो है वो और मतलब इतना जो है तीव्र उसको पीड़ा होती है, तो द्वेष के कारण। फिर यहाँ बताया है कि जब अक्रूर जब आते हैं धृतराष्ट्र के पास, जब ये धृतराष्ट्र जब प्लानिंग कर रहे हैं पूरा युद्ध का और ये सब इन सब चीज़ों का, तो अक्रूर, उस समय भगवान कृष्ण अक्रूर को ही भेजते हैं, खुद जाने से पहले अक्रूर को ही भेजते हैं। तो अक्रूर जाके फिर पूछते हैं कि धृतराष्ट्र आप क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये सही नहीं है। पांडव जो हैं वो राइटफुल ओनर हैं, आप उनको दे दो उनका साम्राज्य, क्यों आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हो उनसे छीनने का, और वो भी ऐसे जो है गलत तरीके से। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये स्थिति है। तो द्वेष में तो राग, यहाँ एक्चुअली क्या है, धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति राग है, अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट है कि पांडवों से द्वेष करने को रेडी है वो। जो दुर्योधन का जो द्वेष है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं, और दुर्योधन को और प्रेरित कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उसके प्लानिंग में सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो ये होता है। तो इसलिए बताया है जो आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो उसमें हमें इन दोनों से बचना है, राग और द्वेष से। एक्चुअल में अगर हम अटैचमेंट, इसलिए क्यों बताया, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि इतना जो है डिटैचमेंट की बात क्यों कही गई है, क्यों अनासक्ति क्यों आवश्यक है। तो एक्चुअली इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आसक्ति है तब तक द्वेष भी है, रहेगा, और द्वेष जब तक है तब तक फिर कृष्ण जो है बहुत दूर है। जिस हृदय में द्वेष है उस हृदय में कृष्ण कभी नहीं आएंगे, ठीक है, कृष्ण कोसों कोसों दूर रहेंगे बहुत। क्योंकि ये जो है सूअर के मल के जैसा जो है इसकी दुर्गंध है। यूजुअली हम बोलते हैं सूअर जो है मल खाता है, ठीक है, लेकिन सूअर का भी जो मल है ना वो वैसी दुर्गंध है इसकी। द्वेष जो है इतनी घटिया चीज़ है। भगवान तो छोड़िए, जो इवन जो भक्त हैं है ना, उनको भी पसंद नहीं है जो उच्च श्रेणी। इसलिए बताया ना, जो मध्यम अधिकारी हैं तो वो लोग भी क्या है, जो द्वेषी लोग हैं उनसे दूरी बना के रखते हैं।
हाँ, द्वेष जो है, तो इवन जो भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं, इवन वो भी जो हैं दूरी रखते हैं। वो भी जो हैं, जो द्वेषी व्यक्ति उनको प्रचार नहीं कर सकते, उनके नज़दीक नहीं जा सकते। इवन जो चाणक्य पंडित है वो भी बताते हैं कि एक्चुअली सर्प जो है उसमें द्वेष है। सर्प, बिच्छू, ये जो जितने भी जहरीली जिन जीवों में जहर भरा पड़ा है, तो जहर क्यों है? क्योंकि उनके चेतना में भी बहुत जहर है। जहर क्या है? ये द्वेष। हाँ, तो इसलिए उनको वैसी योनि मिली है। तो अभी उसमें द्वेष है, हाँ, लेकिन सर्प का जो है इलाज है, अर्थात उसको मंत्र से और जो है औषधि से उसको जो है ठीक कर सकते हैं। अगर सर्प काटता है तो हाँ, तो उसका इलाज है। लेकिन जो एक द्वेषी व्यक्ति है, हाँ, जो एक द्वेषी व्यक्ति है, वो चाणक्य पंडित बताते हैं कि उस सर्प से भी खतरनाक है। मतलब उसने अगर काटा तो उसका इलाज नहीं। क्यों? क्योंकि वो काटेगा तो डायरेक्ट मृत्यु ही आने वाली है। हाँ, हाँ। और इस तरीके से कि द्वेषी व्यक्तियों का एक और जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सामने जो है बड़ा वो मीठा बोलेंगे, बहुत ही सामने तो मैत्री दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है वो द्वेष करते रहेंगे। तो इसलिए जब भी कुछ वो बुरा करेंगे तो ऐसे समय पे करेंगे जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बताया द्वेषी व्यक्ति सबसे खतरनाक है, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इवन जो मध्यम अधिकारी, जो प्रचारक है, वो भी जो है द्वेषी से दूरी बना के रखता है ना। जो इनोसेंट हैं उनको प्रचार करते हैं, हाँ, जो अभी निचले स्तर पे हैं, हाँ, उनको उठाने का प्रयास करते हैं, हाँ, और जो हमसे ऊपर हैं आध्यात्म में, भक्ति में, तो उनकी सेवा करते हैं। जो बराबर के हैं उनके साथ मैत्री करते हैं, हाँ, और जो द्वेषी हैं उनसे दूरी बना के रखते हैं, हाँ। ये जो है मध्यम अधिकारी ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो प्रचारक को ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए जैसे ही हम प्रचार में आते हैं तो दिखता है द्वेषी व्यक्ति है तो बेटर है उससे दूरी बना के रख, मतलब उसको ज़्यादा जो है प्रचार करने का लाभ नहीं होगा। तो हम जब प्रचार कर रहे हैं तो हम देखें जो इनोसेंट लोग हैं, जो भी तैयार हैं, हाँ, जो जानते नहीं, अज्ञान में हैं, और अगर उनको बताया जाए तो लेने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों को हमें जो है ज़्यादा अप्रोच करने का प्रयास करना चाहिए। द्वेषी जो हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अगर प्रीचर है तो ठीक है, उनको कुछ समय दे सकते हैं, लेकिन इवन वो भी जो है रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो द्वेषी व्यक्ति है वो उसको बहुत वो भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है उसके लिए, हाँ। मतलब द्वेष सब में है, लेकिन ये बात हो रही है जिनमें बहुत हाई डिग्री है ना, मतलब क्लियर कट भगवान से वो द्वेष करते हैं। भगवान के विषय में मतलब जानबूझ के उन्होंने कुछ भगवद गीता या भागवत में कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने एक मत बना लिया और उस मत पे चिपके हुए हैं, हाँ, कि नहीं यही है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो मर चुके हैं, हाँ। इस चीज़ वो पूरा जो है अडिग विश्वास है उस चीज़ पे। तो ऐसे जितने भी आसुरिक प्रवृत्ति के हैं लोग, बहुत ज़्यादा जिनमें आसुरिक प्रवृत्ति है, द्वेष, और ये खासकर कि ये स्वीकार करना कि नहीं सब कुछ भगवान का है, वो अभी तैयार नहीं है उसका, मतलब बहुत ज़्यादा अपोज में है उसके, विपरीत उसका विरोध कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को जो है दूरी बना के रखना, ऐसे लोगों से वो बुद्धिमत्ता है। लेकिन हम देखेंगे कुछ वर्ग होता है जिनको जब बताते हैं कि सब कुछ भगवान का है तो फिर पूछते हैं अच्छा कैसे, हाँ, कैसे भगवान का सब कुछ, तो जानने के लिए वो इच्छुक हैं, और उनको अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो स्वीकार करने के लिए रेडी। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा हमें समय देना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए भक्ति के जो विधि विधान है, जो ज्ञान है भक्ति योग का, वो देने का। तो अभी द्वेष जिसमें भी है, सब में है, हाँ। तो एटलीस्ट जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इससे हमें मुक्त होना है। तो औषधि क्या है इसकी? औषधि जो है वो कृष्ण कथा है, हाँ। कृष्ण कथा जितना श्रवण करेंगे धीरे धीरे जो है ये मत्सरता से हम मुक्त होते जाएंगे, और जब मुक्त हो जाएंगे मत्सरता से, फिर एक्चुअल में हम जो हैं भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे। जब तक ये मत्सरता है हमारे अंदर, हाँ, तब तक जो है भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। इसलिए बताया साधक, हाँ। तो साधक स्थिति में क्या है हमारे, तो ये जो है स्थिति है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, ये सब इन सब चीज़ों से हम भरे पड़े हैं। तो अभी क्या है, सफाई, तो ये
जो भक्ति योग के विधि विधान है उससे क्या है, सफाई होनी है इसकी पहले। और जब अच्छे सफाई हो जाएगी, हाँ, तो फिर क्या होगा, तो हम एक्चुअली भक्ति रस का अनुभव कर पाएंगे, वो भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए दवाई जो है अभी, इसलिए हमें समझना है जो भी हमारे जो साधना में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमें दवाई जैसी है, अभी हमारे लिए दवाई का काम करते हैं। और फिर जब हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं तो यही दवाई फिर जो है आहार का काम करती है। तो जो जप है, श्रवण है, कीर्तन है और जितनी भी सेवाएं हैं, भक्तों के संग में हम अनेक सेवाओं में नियोजित हो सकते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब हमें धीरे धीरे ये दवाई के जैसा काम कर रहा है, वो है ना, शुद्ध कर रहा है हमारी चेतना को धीरे धीरे। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है साधना। साधना कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। जो हमारा नियमित 16 माला जप करना है, हाँ, नियमित जो है भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन जो है करना है, हाँ, और प्रसाद ग्रहण करना, ये सब जो है बेसिकली जो भगवद गीता की जो टीचिंग है उसको एज इट इज़ फॉलो करना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या है, धीरे धीरे हम इस मत्सरता से निकल जाएंगे, है ना, इस ये रोग है इससे मुक्त हो जाएंगे। और कॉन्शियसली हमें प्रयास करना है कि हम जो हमारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं, आसक्ति है, उसको पालें नहीं, उसको बढ़ाएं नहीं। ये जो है कॉन्शियस प्रयास भी होना चाहिए। तो भगवद गीता में तृतीय अध्याय में, है ना, 3rd चैप्टर के ये 31st श्लोक है, 31वां श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ये शिक्षा है भगवद गीता की, तो इसको जो एज इट इज़ फॉलो करेगा वो जो है ये द्वेष से मुक्त हो जाएगा। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हाँ, those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो इन शिक्षाओं का पालन करता है, ठीक है, पूरे श्रद्धा के साथ और बिना द्वेष के, हाँ, तो वो जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मुच्यन्ते तेऽपि कर्म भी, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वो। तो इसलिए बताया, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, इसलिए सबसे पहली चीज़ भगवद गीता समझने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला पॉइंट है समझने का, वो क्या है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वामी है, सब कुछ उनका, ही इज़ द राइटफुल ओनर, वो उनका अधिकार है हर चीज़ पे, ठीक है। ये जो नहीं समझ रहा है तो उसकी भगवद गीता की स्टडी जो है व्यर्थ है, फेल है, क्योंकि यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर योग्य नहीं है। और भगवान कहते भी हैं जो मेरे से द्वेष करता है उसके लिए ये जो है ये शिक्षा नहीं है। हाँ, ये जो उसको मत देना वहाँ, ये जो है 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये चीज़। 18वें अध्याय में ये चीज़ भगवान कहते हैं कि इदम ना तपस्काय ना अभक्ताय, है ना, एक तो अभक्त है और एक जो तपस्वी नहीं है, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जो इंद्रिय भोग का जीवन है जिसका, और जो द्वेषी है, मैं अनुसूयंती, है ना, मुझसे अनुसूय, मुझसे वो जो है द्वेष करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ये ज्ञान मत देना, क्योंकि वो योग्य नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए। इसलिए क्या है, पहले तो हमारी चर्चा होती है, पहले वो उनका जो ये जो बेकार की जो चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए जो है पहले प्रयास होता है। इसलिए हम बता रहे हैं क्यों राधा कृष्ण की लीला जो है डायरेक्टली नहीं डिस्कस करनी, क्योंकि वो भी योग्य नहीं है, अभी सारी गंदगी भरी पड़ी है, वो कहाँ समझेंगे उस चीज़ को, भगवान की लीलाओं को। हाँ, कुछ लीलाएं हैं जो समझ सकते हैं, तो वो शुरू डिस्कशन हम कर सकते हैं, जैसे असुरवध लीलाएं हैं भगवान की। हाँ, तो वो जो है वो उसका डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जो अंतरंग लीलाएं हैं वो लोग नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। और यहाँ 18वें अध्याय में ही भगवान बता रहे हैं कि जो ये भगवद गीता की शिक्षा को ध्यान से सुनेगा,
एक्चुअली भगवान यहाँ कह रहे हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। हाँ, कि जो भगवत गीता है उसको सुनेगा ध्यान से, श्रद्धा से और बिना द्वेष के, विदाउट एनवी, है ना, द्वेष के बिना सुनेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस भाव में कि ये कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण ही हर चीज़ के भोक्ता हैं, कृष्ण ही स्वामी है, इस भाव से जब वो सुनेगा भगवद गीता को तो क्या है, बिकम्स फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, तो वो अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है एंड अटेन्स टू द ऑस्पिशियस प्लैनेट्स वेयर द पायस ड्वेल, और वो पुण्य लोकों को जाता है। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणा, मतलब उच्च लोकों को जाएगा, ये तो पक्का है। इसका मतलब है कि अगर शुद्ध भक्त नहीं भी बन पाए, लेकिन अगर श्रद्धा और मतलब इतना भी अगर स्वीकार करता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, ठीक है, और कृष्ण जो है उनका अधिकार है, कृष्ण का ही अधिकार है हर चीज़ पे, मतलब इस चीज़ को भी स्वीकार करके वो श्रद्धा से अगर भगवद गीता को सुनता है तो भी जो है वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और पाप कर्मों के जो फल हैं उससे मुक्त हो जाएगा, और जो शुभान लोक है, हाँ, शुभान लोक मतलब जो उच्च लोक हैं, हाँ, पृथ्वी लोक से भी ऊपर के जो लोक हैं जहाँ पे पुण्य आत्माएं वास करती, वहाँ जाएगा वो। मतलब वैकुंठ लोक भी नहीं जा पाया तो एटलीस्ट जो है पुण्य लोक तो जाएगा और फिर वहाँ से प्रगति करेगा फिर वो, हाँ। तो इस तरीके से इवन मतलब भगवद गीता का श्रवण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है एक्चुअली, हाँ। भगवद गीता और भागवतम का श्रवण करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जो भी इसको करता है तो वो, लेकिन वही है, वो उसको फल मिलने के लिए क्या है यहाँ बताया है, उसको बिना द्वेष के जो है श्रवण करना होगा, द्वेष रहित होना होगा। तो वो कैसे होगा, बस इस चीज़ को स्वीकार करें कि राइटफुल ओनर जो है वो कौन है हर चीज़ का, वो कृष्ण है। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।